इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इजी से इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है जेनेटिव केस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। द जेनेटिव केस इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड फॉर शोइंग पोजेशन विद नाउन्स। इट इज यूजुअली क्रिएटेड बाय एडिंग एस टू द वर्ड और बाय प्रिसीडिंग इट विद ऑफ। ठीक है, तो मोस्टली आपको नज़र आएगा कि जेनेटिव केस में पोजेशन जो है वो शो होती है और पोजेशन जो है वो अपोस्ट्रोफी के ज़रिए शो होती है। अब ज़रूरी नहीं कि अपोस्ट्रोफी हर चीज़ में लगी हो, समटाइम आप ऑफ भी यूज़ कर लेते हैं अपोस्ट्रोफी की जगह। जी, तो यहाँ मेन जो पर्पस है इसका जेनेटिव केस का, जिसको हम पोजेसिव भी कहते हैं या पोजेसिव केस या पोजेशन भी कहते हैं, तो इसमें हम बताते हैं कि पोजेशन ये होती है कि किसी एक पर्सन की वो चीज़ जो है वो किस पर्सन से बिलोंग कर रही है, या कोई चीज़ भी है वो किसकी है, ये चीज़ जो है ये पोजेशन में आ जाती है और इसी को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। यहाँ नाउन्स की पोजेशन के बारे में बात की जा रही है। प्रोनाउंस में अगर की जाएगी तो वहाँ डिफरेंट होगा। वहाँ पे आप प्रोनाउंस की जो है वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे पोजेशन के लिए, जैसे माइन और हर्स और इस तरह के वर्ड। अब देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। कॉल्स हेयर कट। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे पोजेशन शो की जा रही है कि हेयर कट किसका, कॉल्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एज ऑफ द टेबल। यहाँ पे किसकी पोजेशन है, टेबल और एज, यानी टेबल की पोजीशन शो की जा रही है ना कि टेबल का एज है। नेक्स्ट हमारे पास डॉग्स बोन, यानी बोन किसकी है, डॉग की है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा था कि आप अपोस्ट्रोफी की जगह यहाँ पे ऑफ का भी वर्ड जो है वो यूज़ करके तो पोजीशन शो करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसी से रिलेटेड है, द बोन ऑफ द डॉग, यानी ये ऑफ का वर्ड यूज़ कर लिया आपने अपोस्ट्रोफी को हटा के। ये मेन कंसेप्ट है जेनेटिव केस या पोजेसिव केस के बारे में। और अगर हम बात करें प्रोनाउन की केस में, तो वहाँ पे एग्जांपल है दिस बुक इज़ माइन, यानी यहाँ पे माइन आपको पता है कि प्रोनाउन को कहते हैं, तो ये माइन का जो वर्ड है ये पोजेशन शो कर रहा है। यहाँ पे आपने ये नहीं कहा कि हीज़ बुक इज़, मतलब कि ये जो है अलीज़ बुक, अलीज़ बुक नहीं कहा आपने। तो अगर आप अलीज़ बुक कहते तो वहाँ पे क्या था, पोजेशन शो हो रही थी, लेकिन नाउन के केस में। ठीक है, वो नाउन का जेनेटिव केस था, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन का जेनेटिव केस है। तो ये इजी सा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों को बहुत सा ख्याल रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।